अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज था संडे बहुत लेज़ी होता है, लेकिन सारे काम भी संडे वाले दिन ही रखे जाते हैं। हस्बैंड भी आज घर पर थे और बहुत सारे काम मैंने पेंडिंग पर रखे हुए थे। जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता है वो काम मैं अपने हस्बैंड के लिए रखती हूँ। तो भाई नाश्ता करवाने के बाद मैंने पकड़ा दिए थे अपने हस्बैंड को झाड़ू और कहा था कि प्लीज़ क्लीन कर दें। अब उन्होंने क्लीन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने अपना बेडरूम क्लीन किया और उसके बाद हमने अपना बाहर वाला रूम क्लीन किया। यहाँ मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, यार इतने दिन से एसी गया हुआ है, ज़रा पूछ तो लें कि बनकर आएगा भी या सारी गर्मी ऐसे ही गुजार दी जाएगी। खैर उन्होंने कहा कि खामोशी से काम कर रहा हूँ, मुझे खामोशी से काम कर लेने दो, मुझे मत तंग करो। यहाँ पर जब मैं अपने हस्बैंड की वीडियो बना रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, तुम किन फजूल चक्कर में लग गई हो, ये क्या करती रहती हो, हर वक्त मोबाइल हाथ में रखती हो। तो मैंने कहा मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप भी अगर अपना काम कर लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। काम फिनिश करके हमें जाना था अपनी सास के घर पर, क्योंकि वहाँ से कॉल आई थी कि डिनर साथ में करते हैं। तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया और खाना पकाने से जान छूट गई थी। काम ख़त्म किया और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी कि भाई अब निकलते हैं। रास्ते में हमें नज़र आई एक कोस्टर। उस कोस्टर को हमने तकरीबन पूरा 45 मिनट डिस्कस किया, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस कोस्टर में जो फैमिली थी वो पिकनिक से आ रही थी या जा रही थी, क्योंकि पिकनिक से अगर आ रही थी तो इतने फ्रेश होते नहीं ये लोग। खैर दोनों ने ही डिस्कस किया, काफ़ी देर तक डिस्कस किया और आगे जब पहुँचे तो वहाँ पर मुझे नज़र आया कि रोड ब्लॉक है। अब रोड ब्लॉक है, मैं घबरा गई यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया भी थोड़ा सा कुछ ऐसे ही था। बाद में समझ में आया कि भाई रोड ब्लॉक नहीं है, कंटेनर गुज़र रहा था और वहाँ से ये फंस गया। पार्किंग में जैसे ही पहुँचे तो देवर की कॉल आ गई कि भाई कहाँ पर रह गए हो तुम लोग, खाना ठंडा हो रहा है। तो मैंने कहा कि बस हम नीचे हैं, तुम खाना गर्म करो, हम फ़ौरन से ऊपर आ रहे हैं। यहाँ 3rd फ्लोर पर जाना था और मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि इतनी ऊपर जाना मेरी बस की बात नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा हाथ पकड़ लें प्लीज़, मैं थक जाती हूँ, मुझे लेकर चलें। यहाँ वो मेरी शक्ल देख रहे थे और कह रहे थे कि मोबाइल तो रख दो, अगर मोबाइल रखोगी तो शायद जल्दी पहुँच जाओ। खाना रेडी था बिल्कुल, क्योंकि खाना बाहर से लाया गया था, तो बस खाया और प्लान बन गया कि बाहर चलते हैं। शूज़ लेने थे, मेरी सास को स्लीपर लेनी थी। हम लोग पहुँचे, 2-3 स्टोर्स पर देखा हमने, इंडियोर पे देखा, इंडियोर की क्वालिटी इतनी घटिया और बेकार कर दी है लोगों ने, कोई फिनिशिंग नहीं, कुछ भी नहीं। खैर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर हम यहाँ से चल दिए बाटा की तरफ। हम बाटा की तरफ पहुँचे तो यहाँ मेरी सास अपने लिए स्लीपर देख रही थी कि उनको कोई अच्छी कंफर्टेबल स्लीपर मिल जाए। यहाँ भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको चाहिए थी मेडिकेटेड स्लीपर। और यहाँ पर मैंने अपने लिए शूज़ भी देखे, लेकिन मुझे शूज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। स्कूल के लिए शूज़ लेने थे मुझे, लेकिन नहीं लिया, मुझे समझ में नहीं आया। मेरी सास को यहाँ पर एक स्लीपर नज़र आई थी, तो वो उन्होंने ट्राई की और उन्होंने कहा कि नहीं ये अच्छी नहीं लग रही है, फिर कहीं और से लेंगे। यहाँ मेरा दिन होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।